हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचाना आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग के सीरीज में मैं फिर एक बार से मकर राशि की पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी एंड फ्यूचर एनर्जी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो मकर राशि के पर्सन हैं तो उनकी पास्ट एनर्जी क्या थी। तो यदि आप सन साइन, मून साइन, जिस भी तरीके से आप अपने आप को मकर राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो जो मकर राशि के पर्सन हैं तो मैं कार्ड थोड़ा इधर उधर कर देती हूँ, तो मैं देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि आपकी क्या एनर्जी रही होंगी पास्ट में। तो सबसे पहला हमारे पास जो कार्ड आया हुआ है तो वो फ्रेंड लाइन का है। तो आप इस फिगर को देखिए, इस कार्ड में जो दो यहाँ पर ट्री दिख रहे हैं तो ये किस तरह से इनकी ब्रांचेज जो हैं इस ट्री की एक साथ हैं, ऊपर जाके दोनों एक साथ हैं। और ये मतलब हेवेंस और अर्थ दोनों से जुड़ा हुआ दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी रूट्स हैं इन दोनों वृक्षों की वो अर्थ में सॉइल के नीचे एक दूसरे से कनेक्टेड, और ये ऊपर जाकर एयर में इनकी जो ब्रांचेज हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, और कितने खूबसूरत यहाँ पर कलर हैं। लेकिन अगर इनके तनों की बात करें तो ये दोनों यहाँ पर अलग अलग दिख रहे हैं। तो इस कार्ड का ये मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा होगा, कोई ऐसा मतलब इस तरह इंडिकेट करता है कि एक रेडीनेस कह सकते हैं कि मतलब एंटर दिस क्वालिटी ऑफ फ्रेंड लाइन्स। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि इन द पेजेज, मतलब क्या मैं बोलूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ। शायद आप बहुत लॉन्गर किसी पर्सन पर इंटरेस्टेड रहे होंगे, एक ऐसे पर्सन के साथ आप इंटरेस्टेड रहे होंगे जहाँ पर ना तो कोई कनेक्शन होगा, मतलब ऐसा कनेक्शन होगा कि जहाँ पर कोई नीडेड, मतलब कुछ जो नीड होती है, एक नीड वाला रिलेशनशिप होता है, वो नीड नहीं रही होगी, नो डिजायर रही होगी, कोई डिजायर इच्छाएं नहीं रही होंगी। और एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत एक ऑल काइंड्स ऑफ ड्रामा रहा होगा, मतलब बहुत तरीके के ड्रामाज रहे होंगे, रोमांस या अदर पीपल के साथ आप एंगेज रहे होंगे, इस तरह का कोई रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाता है। और यहाँ पर कोई लॉस नहीं दिखाता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि ये यहाँ पर ये दिखाता है कि आपने इस रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा केयर नहीं की होगी। मतलब आपको लगता होगा कि आप फिजिकल वर्ड, मतलब जो रूट इसकी एक साथ है, तो आपको ये भी लगता होगा कि आप फिजिकल वर्ड में आप साथ हैं, और कहीं ना कहीं आगे चलकर सेपरेशन हुआ होगा। और आपको ऐसा भी लगता होगा कि स्पिरिचुअल मतलब एक डिवाइन में जो एक कनेक्शन होता है, एक 5D में जो कनेक्शन होता है, वहाँ पर भी आप साथ हैं, ऐसा आपकी लाइफ में रहा होगा। और आपको ये भी पता होगा इससे रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से, कि ये जो रिलेटेड रिलेशनशिप है तो इसको यहाँ पर एक मैरिज क्रिएट नहीं की जा सकती है। मैरिज के लिए आपको बहुत सारे फियर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब आप लव तो कर रहा होगा, बहुत पैशनेट वाला लव रहा होगा, और बहुत ज़्यादा आपने मतलब इस बात को आपने क्या बोलूँ मैं, तवज्जो नहीं दी होगी। और आपने इस सारी चीज़ों को समझकर आपने इसे ब्रेकअप ले लिया होगा, और बिना किसी दुख के, बिना किसी सैडनेस के आपने इस रिलेशनशिप को गुड बाय कह दिया होगा, और आप बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ आप आगे बढ़ गए होंगे। बहुत ही जॉय और प्लेजर वाले एनर्जी, बहुत ही सुंदर मोमेंट आपकी लाइफ में रहे होंगे जो आपने एक दूसरे के साथ शेयर किए होंगे। यहाँ पर कोई रहस्य नहीं रहा होगा, कोई पेन नहीं रहा होगा, सिंपली आप सेपरेटेड हो गए होंगे, मुझे ऐसी संभावना दिखती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड अबंडेंस का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेल फिगर है, और मेल फिगर का इसकी कंडीशन तो बहुत अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं, इस कार्ड को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। इस व्यक्ति के कपड़े आप देखिए बहुत अच्छे नहीं, इसके हाथ में फ्लावर है, और इसका जो यहाँ पर जो चेस्ट होता है खुला हुआ है। और यहाँ पर चारों मतलब चारों साइन है, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, एयर भी है, फायर भी है, चारों साइन यहाँ पर हैं। और ये किसी बुक पे बैठा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट में फीमेल जो मतलब महिलाएं होती हैं उनकी आप रेस्पेक्ट ज़्यादा करते रहे होंगे,
और लव रिलेशनशिप के लिए आप हमेशा ओपन रहे होंगे, अपना हृदय ओपन रखा होगा, उनके लिए आपके हृदय में जगह रही होगी। एक न्यू रिलेशनशिप, लव लाइफ से रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं उनके लिए आपके अंदर बहुत सारी डिजायर रही होंगी। और ऐसा भी लगता है मुझे, ऐसी भी संभावना है कि आप मटेरियलिस्टिक जो वर्ड होता है, जो सांसारिक सुख सुविधाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनसे आप लिप्त रहे होंगे, सारे सुख सुविधाएं आपने उठाई होंगी, लेकिन आप हृदय से बहुत स्पिरिचुअल रहे होंगे, बहुत एक काइंडेड पर्सन रहे होंगे। और लोगों की हेल्प करना, लोगों और खासकर महिलाओं की हेल्प करना, महिलाओं के लिए आप बहुत काइंडेड, बहुत ही दयालु हृदय वाले रहे होंगे, मुझे ऐसी संभावना यहाँ पर दिखती है। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास टर्निंग इनका है। और यहाँ पर मुझे ऐसी संभावना लगती है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा कोलाहल रहा होगा, बहुत आपको परेशान करने वाले बहुत नेगेटिव लोग, बहुत कार्मिक रिलेशन आपके आसपास रहे होंगे, और आपने उनको ना तो रोकने की कोशिश की होगी और ना ही आपने उन पर कोई ध्यान, मतलब उनको आइडेंटिफाइड करने की आपने कोशिश करी होगी, ना उनको स्टॉप करने की कोशिश करी होगी। एक कहते नहीं है, जिस तरह से एक ट्रैफिक होता है रोड में और आप बच के वहाँ से निकल जाते हो, उसी तरह से आप निगेटिव लोगों से और इन कोलाहल से आप बचकर निकले होगे। और इसके सामने एक पाउंड जैसा यहाँ पर दिख रहा है, पाउंड तो नहीं है लेकिन उसी तरह का यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर दिख रहा है। तो आपने अपना पूरा, अपना जो अटेंशन है आपका, आपने इन सारे गेम से दूर रखा होगा, आपने सिर्फ अपने डेवलप पर पूरा ध्यान दिया होगा और अपने माइंड को एकांत में एक, मतलब एक ब्लेसिंग आपको ज़रूर से मिली होंगी। आपने, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो किसी मंत्राज वगैरह का चैंटिंग की होगी, आपने मेडिटेशन किया होगा, और इस तरह की कोई इन सारी निगेटिविटी से दूर, मतलब एक जो ऑब्स्टिकल्स लाइफ में जो निगेटिव पर्सन रहे होंगे, जो आपको आपके बुराइयां, मतलब एक जो निगेटिव सैडनेस में ऑपरेट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं डार्क साइड में, वो आपके आसपास रहे होंगे, बहुत साजिश आपके आसपास रची गई होंगी। आपने उन सबको रोकने की कोशिश नहीं करी होगी, ना उनको आपने मतलब जज करने की कोशिश करी होगी, ना ही आपने उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी होगी। आप उनसे खुद बच के अपने मन को शांत करने के लिए कोई मेडिटेशन का सहारा लिया होगा, कोई मंत्राज वगैरह की चैंटिंग करी होगी, पूजा पाठ में मन लगाया होगा, ऐसी मुझे यहाँ पर संभावना दिख रही है। और आप बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी उसके, मतलब किसी प्रकार के, बिना किसी एक्शन के, आपने अपनी एक खुद ही अपने आप में एक डिस्टेंस बना ली होगी, और इन सारी चीज़ों को बिना देखे, बिना शो किए हुए आप अपने आप को वहाँ से अपने टर्निंग पॉइंट लिया होगा। और मेडिटेशन और मंत्राज का आपने जाप किया होगा, सहारा लिया होगा, और इसमें आप बहुत डीप गए होंगे, बहुत डीप इन आपने किया होगा, और आपको ऐसा लगता होगा कि आप ग्रो कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी में आप रहे होंगे। अब देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय में कंप्रोमाइज स्थिति में, कंप्रोमाइज का मतलब ये कह सकते हैं कि पहले और अब में आपको बहुत फ़र्क महसूस हुआ होगा। आप एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रहा करते थे, लेकिन प्रेजेंट में आपको ये समझ आया होगा कि कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रहकर आप अगर कोई चॉइसेस लेते हैं, किसी पाथ को आप चुनते हैं, जो आपके लिए सही डायरेक्शन है उसको आप चुनते हैं, चूज करते हैं, तो वो कंप्रोमाइज नहीं है। वहाँ पर आपको उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं कह सकते हैं, वहाँ पर जाना आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये समझ आपके अंदर बहुत अच्छे से आई होगी। और आपको ऐसा भी लगता होगा इस समय में कि आप पहले ज़्यादा कंफ्यूज रहा करते थे, ये सारी चीज़ें आपको रिमेम्बर होंगी, और आप इस समय में सबसे पहले उन सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे जो आपके लिए कन्फ्यूजन बना करती थी, और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने की आप कोशिश इस समय में ज़रूर से कर रहे होंगे। मुझे ऐसी संभावना यहाँ पर दिख रही है। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये सारी चीज़ें होंगी, जो कन्फ्यूजन आपने खुद बना रखी थी, बहुत आप कन्फ्यूज रहते थे, खुद आपकी क्रिएट की हुई होती थी, और इस समय में आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया है कि क्या सच्चाई है, हार्मनी में रहना, या जो जो क्वाइट, मतलब एक कह सकते हैं ना, जो क्वाइट वाली सिचुएशन रहती थी तो उसमें आप बस यही सोचते थे, आप कन्फ्यूजन वाली स्थिति में आप अपने खुद ही विचारों को क्रिएट करते थे और खुद ही अपनी एक
कह सकते हैं कि अपना एक डायरेक्शन खुद ही बना लेते, तो उसमें खुद ही उलझ जाते थे। तो उन सारी चीज़ों में आपकी क्लैरिटी आई होगी इस समय, मुझे ऐसा यहाँ पर लगता है, आप अवेयर हुए होंगे। और अवेयर होकर आप इस समय में अपनी इनर, आपके अंतरात्मा जो कहती है, आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, इनर जो आपकी इंट्यूशन पावर, आप उसको शायद सुन पा रहे होंगे, और बहुत शांति के साथ, बहुत कामनेस के साथ आप बहुत काम हुए होंगे पहले से। और आपको प्रे वगैरह करते हो, किसी न किसी तरह की आपको इंट्यूशन पावर, किसी न किसी तरह का आपको हेल्प आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलती होगी। और आप अपने ही अंदर शांति को, अपने ही अंदर उन सारी जो जो थॉट्स आपके पहले रहा करते थे उनमें क्लैरिटी नहीं थी, तो इस समय में आपको शायद अपने ही थॉट्स, अपने विचारों में बहुत क्लैरिटी मिल पाती होगी। द मास्टर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके खुद की कोई प्राइवेट, कोई गोल्स नहीं होंगी, कोई इच्छाएं नहीं होंगी इस समय में। और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, ये दूसरों के लिए छोड़ दिया जाए। और बहुत ही डिसिप्लिन में आप इस समय में होंगे, और जो आपके आसपास लोग होंगे, जो पर्सन होंगे, वो भी बहुत इस समय में, आपका जो एनवायरनमेंट आसपास का होगा बहुत ही डिसिप्लिन होगा। और इस समय में आप, आपकी जो आंखें हैं ना, इस समय में ट्रुथ को रिफ्लेक्टेड करती होंगी। आप अपने खुद के स्वयं के ट्रुथ को जानते होंगे। और इस समय में आप खुद के, अपनी लाइफ के जो आपने चीज़ें सीखी, जो आपको क्या चाहिए था, अपने आप को खुद ही आप लीड कर रहे होंगे, ऐसी आपकी इच्छा होगी। आप बहुत डिसिप्लिन में होंगे, और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अपने आप को लीड करूं। और इन सारी चीज़ों को आप लोगों से भी शेयर करते होंगे कि किस तरह से आप, और एक मास्टर की तरह अपने, मतलब कह सकते हैं कि आप, आपके अंदर एक टीचर वाली जो एक, बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा होगा, इस समय में एक टीचर की भूमिका आप निभा रहे होंगे। हो सकता है कि आपको किसी न किसी तरह का आप नॉलेज आपने गेन किया हो, उनको आप शेयर कर रहे हो दूसरों लोगों के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि किसी न किसी तरीके से अपने ज्ञान को बांट रहे होंगे, किसी से शेयर कर रहे होंगे। और इस मास्टरी के साथ आप इस समय में ऐसा एक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे जो आपको पहले से अत्यधिक जॉय वाली एनर्जी में ला सके, फुलफिलमेंट वाली एनर्जी हो, और आप बहुत ही कंटेंटमेंट अपनी लाइफ को बना सको, एक कोई आर्ट वर्क आप कर सको बहुत ही ब्यूटी के साथ, मतलब जो आपके लिए पॉसिबल हो। इस तरह की अवेकनिंग आपकी इस समय में हुई होगी। और ऐसी कुछ क्रिएटिव करने के लिए आपको ऐसा लगता होगा कि जो हमारा माइंड है वो एक सर्वेंट की तरह काम करेगा। जो मैं मास्टर का जो रोल आप पे कर रहे हैं उसमें आपका माइंड, मतलब आपका माइंड, आपका जो माइंड है वो एक मास्टर की तरह रोल करेगा, और आप प्ले करेगा, सॉरी। तो इस समय में आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं अपने बाहर, जो आपका आउटसाइड वर्ल्ड है उसमें आप कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं। आप फ्लो में बहना चाहते हैं। जो इस वर्ल्ड के जो लॉ है, जो नियम है, जो आउटसाइड, आपको ऐसा लगता होगा कि जो सांसारिक, जो एक मोह माया है उसको छोड़कर जो एक स्पिरिचुअलिटी के साथ जो लॉज हैं उन पे आप पूरी तरह से यकीन करते होंगे। और इस समय में आपका माइंड बहुत कुछ क्रिएटिव करने के लिए, आप क्रिएटिव करने की दिशा में काम कर रहे हैं आप इस समय में, और अपनी डेस्टिनी के मास्टर खुद बनना चाहते हैं। और यहाँ पर आप, मतलब समय के साथ आप फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है, तो आप समय के साथ फ्लो कर रहे हैं। आपको ऐसा लग, जो आपके सामने आता जा रहा है आप उसी में फ्लो होते चले जा रहे हैं। आप कुछ सोच विचार कर कोई कदम बढ़ाना नहीं चाहते। आप इस पर बिलीव कर चुके हैं कि जो आ रहा है मेरे लिए वही सही है, उसी में समय के साथ फ्लो करते चले जाओ, बहते चले जाओ। और आपको पूरा यकीन है, आपने अपने आप को सरेंडर कर रखा है, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति सरेंडर कर रखा है, और आप फ्लो में बहते चले जा रहे हो। जो आ रहा है मैं उसी में चला जाऊंगा, करता चला जाऊंगा, जो मेरे सामने आता जाएगा। प्रेजेंट में आप जी रहे हो इस समय में, ना तो आप पास्ट में जी रहे हो ना आप फ्यूचर में जी रहे हो। क्योंकि पास्ट में जी रहे हैं, यदि आप दर्द में जी रहे हैं, इमोशनली पेन है, तो इसका मतलब आप पास्ट में जी रहे हैं। यदि आपको चिंता है तो आप फ्यूचर में जी रहे हैं। तो यहाँ पर ना तो कोई चिंता दिख रही है, ना कोई इमोशनली पेन दिख रहा है, तो आप वर्तमान में इस समय में जी रहे हैं। और जो प्रोजेक्शंस का यहाँ पर कार्ड है, तो आप, आपका जो कुछ लोगों का, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं कि जिनका सेपरेशन हुआ था, तो शायद
स्थिति उन्हें समझ नहीं आ रही है, वो देख नहीं पा रहे हैं, सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं और देखना भी नहीं चाहते हैं। जो स्थितियाँ बिगड़ी, जो कंडीशन बिगड़ी, जो आपने रॉन्ग डीड्स पहले करी हैं, उनको आप देखना नहीं चाहते हो, उनको देख ही नहीं पा रहे हो। आप तो बस खाली वर्तमान में, प्रेजेंट में जीते चले जा रहे हो। जो मोमेंट आता जा रहा है आप उसी का आनंद ले रहे हो और बहुत काम माइंड से, बहुत शांति के साथ आप उस पर जी रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी। अब देखते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या निकल कर आई थी। आपकी जो फ्यूचर एनर्जी है, आप कुछ मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं होंगे, आप कुछ कहना नहीं चाहोगे। बहुत ही पैसिव वाली एनर्जी में आप रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो करंट लाइफ है, जो अवेलेबल है, उसमें जिया जाए। आप पूरी तरह से प्रिफर करोगे अपनी लाइफ को एक सही पाथ पे ले जाने के लिए। और आप, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी संभावना यहाँ पर दिख रही है कि आप मूव करोगे। एक जैसे वाटर वाला फ्लो नहीं होता है कि बहता जाता है बहता, उसी तरह आप अपनी लाइफ में बहते चले जाओगे। और शायद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो बिलीफ सिस्टम है आपका, वो पहले से ज़्यादा आपका बहुत बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत होगा। आपको इतना विश्वास होगा कि मेरी लाइफ में जो भी होगा एग्जैक्टली जो है, जो चीज़ें घटित होंगी बहुत ही अच्छी होंगी मेरे लिए। इस तरह का आपके अंदर एक विश्वास सा हो जाएगा। और अंत में आपको ऐसा लगेगा कि आप गॉड, जो किंगडम ऑफ गॉड है, आप उसमें आप बिलीव करोगे। और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है और यहाँ पर कोई ईगो नहीं होगा, कोई आइडियाज़ नहीं होंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी आपकी, और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी। बहुत ही काम, बहुत ही कूल आप होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्टिसिपेशन का कार्ड है और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपना समय शायद किसी पार्टिसिपेशन में देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फिगर में एक मंडल की तरह है और यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ पर हाथ पकड़े हुए हैं। तो शायद आप लोगों, और यहाँ पर कोई एटीट्यूड नहीं दिख रहा, कोई एटीट्यूड से यहाँ पर रिसीविंग नहीं है, बहुत ही नॉर्मली यहाँ पर दिख रहा है। और एक सर्कल है, पूरा एक सर्कल है जहाँ पर एक एनर्जी फुलफिल्ड है चारों तरफ। आप बीच वाले कार्ड को आप देख सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी फुलफिल्ड है और यहाँ पर एक मंडल तरीके का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कल है। तो यहाँ पर एक दूसरे के सब हैंड यहाँ पर एक दूसरे से पकड़े हुए हैं। तो ये सिंबल ये दिखाता है कि यहाँ पर मुझे ऐसी संभावना लगती है कि आप बहुत, मतलब एक यूनिक कंट्रीब्यूशन आप दोगे, एक पार्ट बनोगे किसी चीज़ का। हो सकता है कुछ लोग किसी संस्थान से जुड़ जाएं, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पर सिचुएशन होती है। आप किसी तरीके से कोई पार्टिसिपेशन करो या कंट्रीब्यूट करो किसी, मतलब सामाजिक कार्य में, बहुत ही अपने आप को एक मैनेज करने की यहाँ पर कोशिश आप फ्यूचर में करेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि सामाजिक सेवा कर रहे होंगे फ्यूचर में, ऐसी भी यहाँ पर मुझे संभावना पूरी दिखती है। और आप सामाजिक कंट्रीब्यूशन में शायद आप बहुत जॉयफुल अपने आप को महसूस करो, फुलफिलमेंट, आपकी जो जॉय वाली एनर्जी है, जो विशेष है, जो लाइफ स्टाइल है, आप उसमें अपनी लाइफ स्टाइल आपकी सुधरेगी, आप पार्टिसिपेट करोगे और बहुत ही, मतलब जॉय के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आपके जो सपने हैं वो शायद पूरे होंगे। जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, बेटर दे रहा है, जो आपके सपने हैं वो फुलफिलमेंट करेगा। इस दिशा में आप काम करोगे। और नेक्स्ट हमारे पास द लवर्स का कार्ड है। तो द लवर्स का चॉइसेस का कार्ड होता है, इसके कई मतलब होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि यहाँ पर आपको कार्ड नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, साइन कर रहा है, मैं आपको बीच में रख के दिखाती हूँ। द लवर्स का कार्ड, ये मेजर आर्काना का कार्ड है, तो ये 6 नंबर का कार्ड है। तो आप देख सकते हैं इस कार्ड को, यहाँ फिजिकल वर्ल्ड पर और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर, दोनों पर यहाँ पर कनेक्शन दिखा रहा है। और यहाँ पर ये एक यंत्र जैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर ये फिजिकल वर्ल्ड पे दिखा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको सेक्सुअली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, या कुछ लोगों के लिए अलग हो सकता है कि क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड का यहाँ पर नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल का यहाँ पर कनेक्शन है। तो दोनों कनेक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आप
आपकी लाइफ में चॉइसेस होगा कि क्या घटित होगा, आप उसके लिए गुड बाय भी कह सकते हो, ग्रेटिट्यूड के साथ आप उसको रिसीव भी कर सकते हो। तो यानी कि चॉइसेस का यहाँ पर आपकी चॉइसेस का यहाँ पर ये कार्ड है। तो ये कहता है कि आप एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, आप एक नई शुरुआत करोगे लव से रिलेटेड बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। और बहुत ही शायद ऐसा भी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये सेक्सुअली कनेक्टेड हो। और यहाँ पर ऐसी भी संभावना मुझे दिख रही है कि यहाँ पर जो मिरर यहाँ पर है, एक मिरर तरीके का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में दोनों सेम चेहरे हैं। यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड पे नहीं, सॉरी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर आप देख सकते हैं मिरर का ऊपर एक लाइट भी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मेंटालिटी ऐसी भी हो सकती है लव को लेके कि लव इज सेक्स, इट इज़ फिजिकल, ये फिजिकल होता है। या फिर हाईएस्ट एक कह सकते हैं कि कंपैरिजन वाला भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सेक्स इज बिलो लव, कंपैरिजन इज एबव लव, लव इज एक्साइटली इन द मिडल। इस तरह की भी यहाँ पर मुझे संभावना पूरी दिख रही है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो लव का एक्चुअल मतलब जानते होंगे। 99% केवल होंगे ऐसे जो अनफॉर्चुनेटली मतलब इस तरह से सोचते होंगे कि सेक्सुअलिटी इज लव, इट इज नॉट। तो यहाँ पर दोनों तरह की पोटेंशियल यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। तो सबके लिए अलग अलग कंडीशन है। तो पोटेंशियल ऑफ ग्रोइंग इनटू लव, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ नॉट एक्चुअल लव, ओनली अ पोटेंशियल। दोनों कंडीशन यहाँ पर लगती हैं। तो इसके लिए आप अवेयर हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, मेडिटेटिव हो जाइए, क्योंकि सेक्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू लव। हो सकता है ऐसा, मे बी पॉसिबल। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ट्रांसफॉर्म्ड भी हो जाएं। तो ऐसी भी संभावना मुझे दिख रही है कि सेक्स इज़ द सीड, लव इज़ द फ्लावर, कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन इज़ द फ्रेगनेंस। इस तरह का यहाँ पर मुझे दिखता है। तो मैं इसको हिंदी में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, जितना मुझे एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। Thank you very much for watching the video.